भैया बहन, क्लास 7 सोशल साइंस। मैं आचार्य अनूप कुमार पांडे। सिविक्स सेकेंड चैप्टर में इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर पर एक दिन हमने बतलाया था आप लोगों को, और आज जो है उसी चैप्टर से पॉलिटिकल पार्टीज टॉपिक है, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। 4 पेज आज भी आपके सामने है, तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप इंग्लिश में घर पे जो है रीडिंग देंगे, और उसी को मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज, यानी व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं, उसी को बतलाया गया है कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल who act as a political unit and who aim to control the government and carry out their policies and program। यानी कि राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करता है, और राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना तथा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना। अब इसमें है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य क्या है, महत्व क्या है। जस्ट उसके नीचे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि राजनीतिक दल का इम्पोर्टेंस क्या है, कार्य क्या है। तो एक दो कार्य उसके बारे में मैं बतला रहा हूँ, जिसमें दिया गया है कि पार्टीज कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। अर्थात राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान चलाती है, चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, और आमतौर पर चुनाव दलीय आधार पर लड़ा जाता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब कोई राजनीतिक दल होगा तभी चुनाव होगा, और राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं। ये राजनीतिक दल का महत्व है। बिना राजनीतिक दल का लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का इम्पोर्टेंस है। इसमें नीचे में एक टॉपिक दिया गया कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दलीय प्रणाली। तो भारत में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर 2 दल हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है। तो बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर 2 दल है, 3 दल है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर दलों की भरमार है। इसीलिए भारत को बहुदलीय प्रणाली वाला देश भी कहा जाता है। तो अपने देश में कई तरह की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो जस्ट नीचे आप दिखेंगे कि दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। दोनों में डिफरेंसेस दिया हुआ है, 5-5 पॉइंट्स है, देखेंगे। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में क्या अंतर है। राष्ट्रीय पार्टियां जो होती है वो देश स्तर की पार्टी होती है, और रीजनल पार्टी जिसे क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है वह अपने राज्य या किसी पड़ोसी राज्य तक ही सीमित होते हैं। नेशनल पार्टी जो होती है वह देश स्तर पर कानून बनाती है, और रीजनल पार्टियां अपने क्षेत्र विशेष के लिए काम करती हैं। तो इस तरह से नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफरेंसेस समझाने के लिए 5-5 पॉइंट दिया गया है। इसके बाद एग्जाम्पल में नीचे सम नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत में कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जो मेन पार्टियां हैं कुछ दिया हुआ है। इसमें आपके क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे कक्षाओं में पढ़ना है कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी कैसे किसी को कहेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। ये पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन
का नेतृत्व करने के लिए गठित हुई थी और आज तक चली आ रही है। इसमें आप अंदर में देखेंगे 2004 में यूपीए की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी, उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है इस पार्टी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें वो यूपीए के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद सेकेंड में भारतीय जनता पार्टी, जिसे संक्षिप्त में बीजेपी कहा जाता है। ये पार्टी जो है 6 अप्रैल 1980 को गठित हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के संगठनकर्ता थे। तो 1999 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी और एनडीए यानी कि कई दलों को मिला करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सरकार बनी। उसमें आप देखेंगे कि ऑन 26 मई 2040 श्री नरेंद्र मोदी ऑफ द बीजेपी वाज स्वर्न इन द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी सीपीएम, सीपीआई, यानी 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन 1962 में चीन से युद्ध हुआ तो उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 भाग में बट गई, मार्क्सिस्ट नाम पड़ गया सीपीआईएम। इसका चुनाव चिन्ह भी दिया हुआ है, सिंबल इज ए हैम्बर, शिकल एंड स्टार, हंसुआ हथौड़ा तारा कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ 3 ही का एग्जाम्पल दिया गया है, तो हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके बाद द रोल ऑफ अपोजिशन होता है ना, कि जो दल बहुमत में होते हैं तो एक दल तो सरकार का गठन करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता चुनाव जीत कर जाते हैं तो जिस पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो देश में विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखेंगे दिया हुआ है विपक्ष की भूमिका, यानी सरकार के अपोजिशन में विपक्ष जो है उसका काम है कि सरकार पर नियंत्रण बनाए रखता है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का काम करता है। विपक्ष रिश्वत, भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार से जांच कराने की मांग करता है। आप लोग सभी हमेशा देखते होइएगा न्यूज़ समाचार पर, अभी जैसे राहुल गांधी है तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका काम है, वो विपक्ष में है। यानी कि सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन, रैलियां, मोर्चा, जनसभाएं, ये सब आयोजित होता है। विपक्ष की एक और भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करना, तो ये भी उनका काम है। और एक लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है कि मिली जुली या बहुदलीय सरकारें क्या है। मिली जुली यानी कि कोएलेशन गवर्नमेंट्स, टॉपिक दिया हुआ है ना, देखेंगे आप लोग। कोएलेशन गवर्नमेंट्स, कोएलेशन का मतलब होता है गठबंधन, मिली जुली, और गवर्नमेंट मीन्स सरकार। यानी कि देश में जब चुनाव होता है तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां जो समान विचार वाली है मिल करके सरकार बनाती है, बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाती है। तो जब कई पार्टियां मिलती है तो उसी को मिली जुली या बहुदलीय सरकार कहा जाता है। तो बहुदलीय सरकार, हालांकि लोकतंत्र में बहुदलीय सरकार भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई पार्टियों की नीतियों को एक साथ मिला करके काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसी साझी मिलीजुली सरकार में बहुत सारी परेशानी भी आती है, सरकार को काम करने में बहुत कठिनाई आती है, इसलिए कि सब पार्टियों की नीतियाँ अलग अलग होती है, नीतियों में मेल नहीं खाता है, तो हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होते रहती है। मिलीजुली सरकार बहुत कठिन परिस्थिति में चलता है। तो इस तरह से मिलीजुली सरकार के बारे में, और आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, कुछ सिंबल दिया हुआ है
और चुनाव चिन्ह पार्टियों के साथ में दिया हुआ है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां और उनके चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं। एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय पार्टियां, उसका चुनाव चिन्ह लिखा हुआ है आगे में, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कमल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हथौड़ा, हसिया। और उसके बाद नीचे में कुछ दिया हुआ है रीजनल पार्टियां और उसके चुनाव चिन्ह। आप सभी भैया बहन ये अपने देश में जितनी भी रीजनल पार्टियां, महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, उनका क्या चुनाव चिन्ह है और कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इस तरह से ये पाठ पढ़ेंगे और सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। मिली जुली सरकार प्रायः कमज़ोर और अस्थायी होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसी सरकारें अधिक लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि उन्हें कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है, आम सहमति बनानी पड़ती है तथा सहयोगी दलों को समझा बुझाकर सरकार चलानी पड़ती है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है, हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी हमने चर्चा आपके सामने की है, हिंदी में समझाने का प्रयास किए हैं। आप सभी भैया बहन पूरे चैप्टर को ज़रूर रीडिंग देंगे, बार बार रीडिंग देंगे, और कहीं दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। थैंक्स।